हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो अपनी हिस्ट्री की क्लास आपको करा रहा हूँ यह उसी में ही एक नया वंश मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वंश का नाम है सुग वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र सुग। व उन्होंने 185 में वीरद्रथ के बाद में इसकी राजगद्दी संभाली थी। पुष्यमित्र जो सुग थे वह मगध की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम ब्राह्मण वंश था। मतलब इससे पहले कभी भी ब्राह्मणों ने ये मगध की गद्दी पर शासन नहीं किया था। और उनको पुष्यमित्र को बुद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन कहा जाता था क्योंकि ब्राह्मण थे वे। ये उन्होंने भारत पर आक्रमण इनके काल में किया। अयोध्या अभिलेख सुगवंशी से संबंधित है। कालिका का जो कालिदास है जिसका नाटक था मल्लिका अग्निमित्रम नाटक उसी के दरबार में थे। इसके दरबार में अन्य लोग जो थे उसमें पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन के संस्थापक है, जिनको बोला जाता है भरहुत की खोज, अलेक्जेंडर कहिनी जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में एक वंश आया जिसका नाम था कण्व वंश, जिसकी स्थापना की थी वासुदेव ब्राह्मण वंश ने। अंतिम शासक था सुश्रवसन। फिर अगला आया आंध्र का सातवाहन वंश जिसके संस्थापक थे सिमुक। राजधानी थी प्रतिष्ठान। शीशे के सिक्के इसी वंश में चलाए गए। गौतमीपुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक जो एक ब्राह्मण या ब्राह्मणों का इसने मतलब ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा स्टार्ट की और इसको ब्राह्मणों का एकमात्र राक्षस भी बोला जाता है। जिसके बाद में मतलब भारत पर विदेश आक्रमण कैसे हुई। सबसे पहले आर्यों ने किया, फिर इराकी ने, फिर यूनानी ने, फिर शक वंश ने। इसके बाद में एक वंश आ जाता है कुषाण वंश जिसके संस्थापक थे कुजुल कडिफस। इसने भारत में तांबे के सिक्के चलवाए और फिर इसमें एक बहुत अधिक शासक एक हुआ जिसका नाम था कनिष्क। कनिष्क जो था 1878 से 105 इस जो राजधर्म महासंप्रदाय था। राजधानी थी इसकी पेशावर, मतलब जिसको हम पुरुषपुर भी बोल देते हैं। इसने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। वह सभा में जो इसकी विद्वान जो थे वासुमित्र, अवसघोष, पार्श्व, चरक, सिल्कमर कनिष्क ने शुरू किया। और एक गद्दी पर बैठते ही इसने 7800 ईसा पूर्व शक संवत चलाया जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जिसको बोला जाता है। इसके काल में एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो चीज़ हुई जैसे गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। भारतीय कला व ग्रीक रोमन यूनानी कला का मिश्रण बोला जाता है। इसमें महात्मा बुद्ध बोधिसत्व की मूर्ति बनी और मथुरा शैली में इसमें शुद्ध भारतीय कला इसमें सभी धर्म जैसे बौद्ध जैन की मूर्तियों का निर्माण हुआ। हड़प्पा के बाद भारत में सबसे पहली मूर्ति का निर्माण इसी के वंश में हुआ। भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा बामियान में जो बामियान है वो कुषाण वंश से ही संबंधित है। मतलब ये उसी वंश के बारे में है। तो मैंने आपको इसमें सुगवंश पढ़ाया। सुगवंश के बाद में मैंने आपको आंध्र सातवाहन वंश जो एक ब्राह्मणों का वंश था, उसके बाद में कुषाण वंश, ये सभी मैंने आपको कराए हैं।